हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ और उस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है आपका कूलॉम्स लॉ। इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो चार्ज होते हैं अगर सेम चार्ज है तो वो आपको आपस में रिपेल करते हैं, और अगर अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वो कितने अमाउंट में आपका रिपल्सन होगा, कितने अमाउंट में आपका अट्रैक्शन होगा, उसको हम जानते हैं कूलॉम्स लॉ से। और कूलॉम्स लॉ क्या है, आपका एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है आपका। ये क्या बोलता है कि अगर दो चार्ज को हम कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं, जैसे आपका चार्ज Q1 और Q2 है, इसको अगर हम R डिस्टेंस पे पुट करते हैं तो दोनों के बीच में जो रिपल्सन या अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो क्या होता है कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जैसे जैसे हम चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, वो इंक्रीज करता जाएगा। और सेकेंड रिजल्ट क्या था एक्सपेरिमेंट का, अगर हम इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कूलॉम्स लॉ बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज। और ये आपका क्या है, कूलॉम्स लॉ एक्सपेरिमेंटल है आपका। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिजल्ट से हमें पता चलता है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे हम मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे दोनों के बीच का फोर्स आपका बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे इसके डिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में वो डिक्रीज करता जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो फोर्स है आपका, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर का। इसको हम बोलते हैं कि ये आपका फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। और इसी के जैसा एक लॉ हमने क्लास 11th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन के चैप्टर में, कि जो फोर्स लगता है बिटवीन टू मास, वो आपका क्या होता है, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो ये भी फोर्स आपका ग्रेविटेशन के फोर्स के जैसा ही फोर्स होता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका आता है उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और वहां पे आपका जी होता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या होता था आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था। और यहाँ पे आपका अगर हम दोनों स्टेटमेंट को यहाँ पे अगर हम मिला देते हैं तो यहाँ से एक लॉ निकल के आएगा F इक्वल टू, निकल के आएगा F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे के को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे जी को हम बोलते थे इनवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसको इनवर्सल इसलिए बोलते थे क्योंकि जो जी की वैल्यू होती थी वो मीडियम पे डिपेंड आपका नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पे जो के होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये आपका के की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करेगी कि दो दो चार्ज को हमने किस मीडियम में रखा हुआ है। तो अगर दो चार्ज आपका एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं तो यहाँ पे के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे कि दो चार्ज है आपका Q1 और Q2, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का फोर्स लगेगा। Q1, अगर दोनों चार्ज आपका पॉजिटिव लेट कर लेते हैं कि Q1 भी आपका पॉजिटिव है और Q2 भी आपका पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा उसको हम बोलेंगे F21, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। और Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब ये जो फोर्स आपका लगता है ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड, और जो आपका एक कूलॉम्स का फोर्स होता है ये आपका सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स की मीनिंग होती है कि जो एक फोर्स होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा और चार्ज के सेंटर से आपका पास करेगा। और यहाँ पे जो F12 और F21 है ये आपका एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। जितना फोर्स आपका सेकंड वाला चार्ज फर्स्ट पे लगाएगा उतना ही फोर्स आपका फर्स्ट वाला चार्ज
सेकंड पे लगाएगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन क्या होगा आपका अपोजिट होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो F12 होगा आपका का मैग्नीट्यूड वो F21 के मैग्नीट्यूड के आपका इक्वल होगा, और A इक्वल आपका हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका कूलम्ब लॉ हो गया। तो जैसे देखते हैं ये क्या है आपका, ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपका है ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मासेस, और ये आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज। तो दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटी है, जैसे दोनों आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, दोनों आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ये आपका मास के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका ग्रेविटेशन फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे जो आपका जी है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, और यहाँ पे के को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। लेकिन जी क्या होता है, आपको जी का वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, और जो यहाँ पे के है आपका, ये आपका दो चार्ज के मीडियम पे डिपेंड करता है। तो कुछ इसकी सिमिलैरिटी हो गई बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का, और कुछ डिसिमिलैरिटी है, इसका जो कांस्टेंट होता है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, और इसका कांस्टेंट मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर हम दोनों चार्ज को अगर हम एयर या वैक्यूम में रखते हैं तो के की वैल्यू आपकी होगी 9 × 10⁹। अब यहाँ पे कूलम्ब लॉ की कुछ लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है, इस लॉ को हम तभी लगा सकते हैं जब आपके चार्ज क्या गिवन हो, पॉइंट में गिवन हो। अगर आपका चार्ज पॉइंट चार्ज है तभी इस लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस उसके शेप और साइज के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा हो तो ऐसे चार्ज को हम पॉइंट चार्ज वहां पे कंसिडर करेंगे। और दूसरा लिमिटेशन क्या है कि अगर दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम है तो वहां पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट नहीं करता है, वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। जैसे आपका न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं, और दो प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 10⁻⁻15 मीटर से कम होता है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे आपका एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये आपका कूलम्ब लॉ हो गया। तो अभी हम जो करेंगे वो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपका जो चार्ज होगा वो किसी मीडियम में नहीं रखा होगा, वो कहाँ पे होगा, एयर में रखा होगा। तो इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो लिमिटेशन आपकी हो गई, कूलम्ब लॉ को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका चार्ज जब चार्ज कैसा हो, पॉइंट चार्ज हो, और चार्ज के बीच की डिस्टेंस आपका 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्या बनाता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। सेंट्रल फोर्स होता है आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और जो फोर्स आपका लगता है वो लगता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स लगता है आपको, और दोनों चार्ज के सेंटर से पास होता है। तो इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि जैसे बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है। तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज of magnitude 2 × 10⁻⁻7 meter of magnitude 2 × 10⁻⁻7 coulomb and 3 × 10⁻⁻7 coulomb separated by a distance of 10 सेंटीमीटर। ये बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से है आपका, तो बोर्ड के लिए होगा ये। आगे हम क्या करेंगे, थोड़ा नीट और जेई लेवल पे भी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, और उसको मैग्नीट्यूड गिवन है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, और दोनों चार्ज यहाँ पे आपके एयर में है। बोथ चार्ज इज प्लेस्ड इन एयर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमें गिवन है Q1 इक्वल टू गिवन है 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब, Q2 इक्वल टू 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब,
और दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या सबसे पहले क्या करते हैं न्यूमेरिकल में कि सबको यूनिट हम एसआई यूनिट में ले आते हैं। तो कूलाम क्या है आपका, चार्ज की एसआई यूनिट है। तो चार्ज तो आपका कूलाम में गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपका सीजीएस में गिवन है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपका बन जाएगा 10 इंटू 10⁻² मीटर। तो अभी हमने पढ़ा कूलाम लॉ से F इक्वल टू क्या हो जाता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और K की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि कहाँ पे है ये, एयर। जब आपका चार्ज एयर या वैक्यूम में होगा तभी हम यहाँ पे K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ पुट करेंगे। और जब चार्ज को हम किसी मीडियम में पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा K इंटू 10⁹ कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो इरेज कर देते हैं। आपका हो जाएगा F इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू है आपका 2 इंटू 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁷, और आपका डिस्टेंस है 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपका हो जाएगा 9 2 जा 18 और 18 3 जा हो जाएगा आपका 54। तो आपका हो जाएगा 54, और पावर देख लेते हैं। 10⁻⁹ है, यहाँ पे -7 है, यहाँ भी -7 हो जाएगा अपॉन 10⁻⁻1 और -2, ये बन जाएगा 10⁻⁻1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻2। हो जाएगा 54 इंटू 9 -7 हो जाएगा आपका 10⁻⁻14, -2 को ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा +2। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 2 11, और 11 -14 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 54 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इसको हम राइट कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻² न्यूटन बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया कि कूलाम्स लॉ को पढ़ा, और कूलाम्स लॉ की स्टेटमेंट को जाना, कूलाम्स लॉ का मैथमेटिकल फार्मूला जाना क्या होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस पे हमने एक बेसिक न्यूमेरिकल किया बोर्ड लेवल का। अब अगली क्लास में क्या करेंगे, हम कूलाम्स लॉ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल लेके आएंगे, इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम भी लेके आएंगे, जो आपका नीट और जेईई के लिए प्रॉब्लम्स होंगे, उसके लिए आपको हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।